हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं पवन कुमार विश्वजीत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन कुमार विश्वजीत में, जहां मिलते हैं आपको फिजिकलेशन और स्पोर्ट्स से रिलेटेड हर प्रकार की छोटी बड़ी अपडेट। और इसके साथ में आपको मिलती है यहां पर फिजिकलेशन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की लाइव प्रिपरेशन। तो जी हां, आप सभी के फिजिकलेशन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए, वो चाहे आप किसी भी तरह के एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफी बेनिफिट होने वाले हैं। और यहाँ पर आज की लाइव क्लास सीरीज नंबर 513 में 513 नंबर सीरीज में हम करवाने वाले हैं स्पोर्ट्स करंट अफेयर से रिलेटेड आपको 101 लाइनर क्वेश्चंस। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और यहां बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस फटाफट सीरीज की। और विद इन 20 मिनट्स हम करने वाले हैं यहां पर 100 क्वेश्चंस। तो जी हां, लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा फटाफट से। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि हॉकी के जादूगर के नाम से कौन जाने जाते हैं। हॉकी का जादूगर, जी हां, हॉकी का जादूगर है मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है हॉकी विजार्ड। 1928 के अंदर, जी हां, फर्स्ट जो आपका खेला गया था ओलंपिक, जी हां, आपका 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक के अंदर ही इनको मिल गई थी उपाधि हॉकी विजार्ड की। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 यार्ड्स हिट पद किस खेल से संबंधित है। जी हां, 16 गज हिट पद, ये आपका जो वर्ड है ये हॉकी से रिलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया कम आउट एंड प्ले किसका नारा था। सो कम आउट एंड प्ले का नारा दिया गया था राष्ट्रमंडल खेल 2010 को। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, 2010 से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है कि अंजलि भागवत है किस खेल से संबंधित है, तो ये राइफल शूटिंग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहां पर स्थित है, तो ये लुज़ाने स्विट्जरलैंड के अंदर बना हुआ है। और याद रखिएगा 23 जून, जी हां, याद रखिएगा बेसिक क्वेश्चंस राजस्थान पीटीए की अगर आप तैयारी करें सो बेसिक क्वेश्चंस आपसे जरूर पूछे जाने की पूरे चांसेस है। तो ये 23 जून 1894 के अंदर आपकी कमेटी बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट की मेजबानी कौन सा देश करता है, तो अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट की मेजबानी करता है मलेशिया। अप्स स्टेडियम घुड़दौड़ हेतु आपका कहां पर है, तो ये इंग्लैंड के अंदर बनाया गया है। अमेरिका कप किस खेल से संबंधित है, तो ये आपका बास्केटबॉल खेल से संबंधित हो जाएगा। अलका तोमर किस खेल स्पर्धा से संबंधित है, तो अलका तोमर खेलती है कुश्ती। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक ओलंपिक खेलों का जनक किसे कहा जाता है, तो बैरन पीरे डी कुबर्टिन को कहा जाता है आधुनिक ओलंपिक खेलों का जनक। और इसके साथ में ये, जी हां, फ्रांस के रहने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक ओलंपिक खेलों का प्रारंभ है किस वर्ष किया गया, तो ये आपके 1896 में शुरू किए गए थे पहला आधुनिक ओलंपिक। और याद रखिएगा आपका जो आधुनिक ओलंपिक है, जी हां, 1896 से लेकर 1924 तक के जितने भी आपके ओलंपिक खेले गए हैं वो सिर्फ मॉडर्न ओलंपिक के नाम से जाने जाते थे। वहां पर विंटर और समर ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन 1924 में आके ये दोनों ही खेल है अलग अलग हो गए थे। विंटर और समर ओलंपिक में जो आपका ओलंपिक खेल है वो डिवाइड हो गया था। आयरन शब्द है किस खेल से संबंधित है, ये गोल्फ से संबंधित हो जाएगा। आस्फा पावल किस खेल स्पर्धा से संबंधित है, सो ये एथलेटिक्स के अंदर 100 मीटर के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल वॉलीबॉल एसोसिएशन आईवीए का कब अस्तित्व में आया है, सो इंटरनेशनल वॉलीबॉल एसोसिएशन ये आपकी 1 अप्रैल 1947 को अस्तित्व में आई है। इंदिरा गांधी कप किस खेल से संबंधित है, तो ये आपका मुक्केबाजी से संबंधित हो जाएगा। और इसके साथ में इंदिरा गांधी गोल्ड कप, जी हाँ, इंदिरा गांधी गोल्ड कप जो आपका खेला जाता है वो फुटबॉल में, और आपका फुटबॉल में, जी हाँ, फुटबॉल में आपका रहेगा। इन ऑफ शब्द है वो किस खेल से संबंधित है, तो ये आपका बिलियर्ड से संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इवेटा बेनसोवा किस देश के प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी है, सो इटोवा बेनसोवा ये हैं चेक गणराज्य के। ईरानी ट्रॉफी का संबंध किससे है, सो ये आपके क्रिकेट से संबंधित हो जाएगी। उधम सिंह किस खेल से संबंधित है, तो ये हैं हॉकी के खिलाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए शॉट एट हिस्ट्री के लेखक कौन है, सो ए शॉट एट हिस्ट्री ये लिखी हुई है अभिनव बिंद्रा की। और अभिनव बिंद्रा याद होगा आपको 2008 बीजिंग ओलंपिक के अंदर रहे हैं गोल्ड मेडलिस्ट। और अगर हम इंडिविजुअल गोल्ड मेडलिस्ट की बात करते हैं, व्यक्तिगत गोल्ड मेडल है, तो भारत के एक 2008 के अंदर आया है अभिनव बिंद्रा का, और 2021 के अंदर, जी हां, टोक्यो ओलंपिक के अंदर लिया है नीरज चोपड़ा ने। याद रखिएगा भाई, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आप सभी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि एशियाई खेल का नामकरण किसने किया था, सो जो एशियन गेम्स का नामकरण है ये किया था जवाहरलाल नेहरू ने। ऐसे शब्द किस खेल से संबंधित है, तो ये टेनिस से, लॉन टेनिस से संबंधित हो जाएगा। टेनिस कहिएगा, लॉन टेनिस कहिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ओलंपिक में भारतीय हॉकी का कब प्रवेश हुआ था? तो ओलंपिक में हॉकी का प्रवेश कह सकते हैं, भारतीय हॉकी का पदार्पण है भाई, यहाँ पर गलत लिखा हुआ। 1920 में तो सिर्फ 6 ही खिलाड़ी गए थे खेलने के लिए। 1928 में पहली बार है भारत ने पार्टिसिपेट किया है और वहीं पे भारत का गोल्ड आ गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक के आदर्श उद्देश्य वाक्य के रचयिता कौन है? जी हाँ, फादर डिडॉन भाई ये है, और इन्होंने 1897 के अंदर 1897 में सीटीएस अल्टीएस फोर्टियस जो आपका ये वाक्य है ये दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि ओलंपिक के व्यक्तिगत स्पर्धा में रजत पदक जीतने वाले प्रथम, जी हाँ, कौन है? तो यहां पर ओलंपिक की व्यक्तिगत स्पर्धा के अंदर रजत सिल्वर मेडलिस्ट जो पहले सिल्वर मेडलिस्ट हैं वो है राज्यवर्धन सिंह राठौड़। और राज्यवर्धन सिंह राठौड़ से अगर हम पहले की बात करें तो 1996 के अंदर ब्रोंज मेडलिस्ट रहे हैं। कौन? वो यहां पर याद रखिएगा, वो थे आपके लिएंडर पेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि ओलंपिक खेल कितने वर्ष के अंतरालों में आयोजित किए जाते हैं? तो ये आपके 4 साल के बाद में आयोजित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओलंपिक खेल में भारत ने हॉकी का स्वर्ण पदक अंतिम बार कब जीता है? 1980 के अंदर गोल्ड मेडल भारत का आया था, और उसके, जी हाँ, ठीक यहाँ पर 43 साल बाद में, सॉरी 43 नहीं भाई 41 साल के बाद में अगर हम बात करें तो हमने ब्रोंज मेडल लिया है अभी, और अगर कह सकते हैं कि यहाँ पर 49 साल बाद सेमीफाइनल में भारत पहुंचा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि ओलंपिक खेलों का प्रारंभ कब हुआ है? तो ओलंपिक खेलों का प्रारंभ, जी हाँ, प्राचीन ओलंपिक खेल है ये 1776 ईसा पूर्व में आपके शुरू किए गए थे। और जी हाँ, याद रखिएगा यहाँ पर, चलिए मैंने गलती लिख दिया भाई, ये है 393। जी हाँ, कहीं पे देखिए आपको 393 और कहीं पे आपको 394 लिखा मिलेगा भाई। यहाँ पर जो थियोडोसियस थे, जो रोम का सम्राट था, जो रोम का राजा था, याद रखिएगा कि यहाँ पर उस टाइम पे एथेंस के ऊपर, ग्रीस के ऊपर रोम का कब्जा हो गया था। तो यहाँ पर 393 ईस्वी में जो रोम के राजा थे थियोडोसियस, उन्होंने इन गेम्स को बंद करवा दिया था। तो लगभग 1000 साल के करीब है ये गेम खेले गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक खेलों में स्विमिंग पूल की कुल कितनी लेन होती है? तो ओलंपिक का जो पूल होगा, ठीक है, सॉरी, ओलंपिक में जो स्विमिंग पूल होगा उसमें 8 स्टैंडर्ड लेन होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओलंपिक मशाल किस पदार्थ से जलाई जाती है? तो ये सूर्य की किरणों से जलाई जाती है। और याद रखिएगा एथेंस के अंदर भाई, कहां पर? एथेंस के अंदर, एथेंस, ठीक है, मैंने लिख दिया एथेंस। एथेंस में है एक हेरा का टेम्पल। जी हाँ, हेरा टेम्पल है, हेरा का मंदिर है। और हेरा को कहीं पे तो कहा जाता है कि ये जीएस की पत्नी थी, और कहीं पे ये कहा जाता है कि ये जीएस की बेटी थी। और जी हाँ, कहीं कहीं पर ये वर्णित है कि जो हेरा है वो पृथ्वी का प्रतीक है, पृथ्वी की देवी है। ठीक है, तो इस हिसाब से जो हेरा का टेंपल है, इतना याद रखिएगा आप, इसमें यहाँ पर क्वेश्चन बन जाएगा आपसे कि एथेंस के अंदर हेरा के टेंपल के अंदर सूर्य की किरणों से जो मशाल है वो जलाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर। क्वेश्चन में पूछा गया है कि ओलंपिक म्यूजियम कहां स्थित है? तो ये लुजाने स्विट्जरलैंड के अंदर बना हुआ है। ओलंपिक शब्द ओलंपस से बना है। ओलंपस क्या है? सो ओलंपस एक यूनान के अंदर पर्वत है। जी हाँ, ओलंपिया वैली है। वैली का मतलब है एक घाटी। ठीक है, वैली का मतलब होता है घाटी। ठीक है, उस घाटी से ही यहां पर जो ओलंपस शब्द है, और ओलंपस एक प्रतीक है ये पर्वत का, सो वहीं से जो ओलंपिक शब्द है ये आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओवल स्टेडियम लंदन के अंदर किस खेल से संबंधित है? तो ये क्रिकेट का खेल स्टेडियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबड्डी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? सो कबड्डी है राष्ट्रीय खेल है ये बांग्लादेश का है, और भारत का और पाकिस्तान का जो राष्ट्रीय खेल है वो हॉकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कारा ब्लैक किस देश के प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी हैं? तो ये जिम्बाब्वे के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किंग्स कप किस दौड़ में दिया जाता है? तो ये वायुयान रेस के अंदर है, किंग्स कप दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस खेल में ओलंपिक के आदर्श उद्देश्य वाक्य को सर्वप्रथम अपनाया गया था? जी हाँ, जिसकी मैम ने बात किया सीटीएस अल्टीएस फोर्टियस, तो ये आपका 1920 के अंदर, जी हाँ, और 1920 के अंदर अगर आपने फ्लैग जरूर देखा होगा भाई, अगर फ्लैग नहीं देखा तो मैं बता देता हूं। ये ऐसे आपका ने देखा होगा कि जो फ्लैग है और उस फ्लैग के अंदर ऐसे आपके 5 जो आपके इंटरलॉक्ड, ठीक है, चलिए मैं कोशिश करूंगा कि इंटरलॉक बनाया जाए। ठीक है, तो ऐसे यहां पर इंटरलॉक्ड और इसके नीचे सीटीएस अल्टीएस फोर्टियस ऐसे लिखा हुआ था। ठीक है, तो 1920 के एटम वर्क ओलंपिक में फ्लैग भी फहराया गया था, और इसी में यहां पर सीटीएस अल्टीएस फोर्टियस को अपनाया गया, जिसका मतलब होता है फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस खेल को प्रारंभ करने के तरीकों को गैम्बिट कहा जाता है? तो शतरंज को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि किस देश ने सर्वाधिक बार एशियाई खेल स्पर्धा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो ये चीन ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। किस पत्रिका को क्रिकेट का बाइबल कहा जाता है? तो विजडन पत्रिका को, जी हाँ, विजडन मैगजीन को कहा जाता है क्रिकेट का बाइबल। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि किसके जन्म दिवस को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? सो राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को, और पहली बार 29 अगस्त को। भाई कब? 29 अगस्त
29 अगस्त को यहाँ पर मेजर ध्यानचंद का जन्म दिवस है और 1995 में पहली बार मनाया गया था और बाद में जहाँ सन 2005 से लगातार ये आपका सेलिब्रेट किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर। क्वेश्चन में पूछा गया है कि किसी भी विश्व चैंपियन के पदक जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट कौन है। जी हाँ, विश्व चैंपियन के अंदर, वर्ल्ड एथलेटिक्स के अंदर जो पहला मेडल जीतने वाली ये है अंजू बॉबी जॉर्ज। अंजू बॉबी जॉर्ज ने लिया था ब्रॉन्ज मेडल और उसके ठीक 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 यहाँ पर 2022 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सिल्वर मेडलिस्ट रहे हैं आपके नीरज चोपड़ा वर्ल्ड एथलेटिक्स के अंदर। तो जी हाँ, सिर्फ 2 ही खिलाड़ी, अंजू बॉबी जॉर्ज और इसके साथ में यहाँ पर नीरज चोपड़ा, ठीक है, विश्व चैंपियनशिप के अंदर मेडल जीतने वाले। तो ये लेटेस्ट रहेगा आप सभी के लिए। किसे पोल्ट का बादशाह, जी हाँ, पोल वॉल्ट का बादशाह कहा जाता है तो सरगेई बुबका को कहा जाता है पोल वॉल्ट का बादशाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैटरीना श्रीबोटनिक किस देश के प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी हैं। तो ये स्लोवाकिया की खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि कैरम के लिए पहली बार अर्जुन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। सो कैरम के लिए जी हाँ, अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया है एंथनी मारिया इरुपायम को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि कॉलिन क्राउडे किस देश के प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी थे। तो कॉलिन क्राउडे हैं, ये इंग्लैंड के रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर। क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा पुरस्कार क्रिकेट का ऑस्कर कहा जाता है। क्रिकेट का ऑस्कर, जी हां, आईसीसी पुरस्कार, जी हां, आईसीसी पुरस्कार को कहा जाता है क्रिकेट का ऑस्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा हॉकी खिलाड़ी दद्दा के नाम से भी जाना जाता है। तो दद्दा के नाम से है ध्यानचंद को, जी हां, मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है, दद्दा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर। क्वेश्चन में पूछा गया कि क्यू शब्द किस खेल से संबंधित है। सो ये क्यू शब्द है, ये आपका बिलियर्ड से संबंधित है और दद्दा के नाम से, जी हां, दद्दा के नाम से ध्यानचंद को जाना जाता है और इसके साथ में बंगाल टाइगर और दादा के नाम से सौरव गांगुली को भी जाना जाता है, ये याद रखिएगा। और जी हां, जब हम बात करते हैं केडी जादव की खुशबा दादा साहब जादव, ठीक है, तो वहां पर जो दादा है वो खुशबा जादव को भी कहा जाता है। ठीक है, लेकिन वहां पर वो दादा उनके वर्ड्स के अंदर है, ठीक है, उनको पर्टिकुलरली दादा नहीं कहा जाता। तो इन चीजों को भी याद रखिएगा, काफी यहां पर इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, बंगाल टाइगर दादा के नाम से जाने जाते हैं सौरव गांगुली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्रिकेट का मक्का किस खेल के मैदान को कहा जाता है। तो क्रिकेट का मक्का कहा जाता है लॉर्ड्स के मैदान को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर। क्वेश्चन में पूछा गया कि क्रिकेट का जन्मदाता देश किसे कहा जाता है। तो इंग्लैंड को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि किस खेल का प्रसिद्ध आयोजन स्थल शारजा किस देश में है। जी हाँ, शारजा है, ये आपका यूएई, ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात के अंदर बना हुआ है। क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है। तो क्रिकेट पिच की लंबाई है यहाँ पर मीटर में लिखा हुआ, तो यहाँ पर अगर हम यार्ड्स की बात करेंगे तो 22 यार्ड्स, ठीक है, याद रखिएगा 22 गज, 22 गज, और अगर आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 20.12 मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर। क्वेश्चन में पूछा गया कि क्रिकेट से संबंधित प्रेमदासा स्टेडियम है कहाँ पर स्थित है। तो प्रेमदासा स्टेडियम है, ये आपका कोलंबो श्रीलंका के अंदर बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 56, यहाँ थोड़ा छोटा हो गया साइज। सो क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस देश के प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी हैं। तो ये अर्जेंटीना के हो जाएंगे। गुगा के नाम से किस भारतीय खिलाड़ी को जाना जाता है। तो गीत सेठी को कहा जाता है गुगा के नाम से। गोल किस खिलाड़ी की आत्मकथा है। तो ये मेजर ध्यानचंद की है आत्मकथा गोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्डन गर्ल किस भारतीय खिलाड़ी को कहा जाता है। गोल्डन गर्ल है किस भारतीय खिलाड़ी की आत्मकथा है। तो ये है पीटी उषा की, जी हाँ, पीटी उषा की आत्मकथा है गोल्डन गर्ल। और इसके साथ में याद रखिएगा गोल्डन गर्ल है ये पीटी उषा को, और जी हाँ, जो उपाधि के नाम दिया गया है ये हिमा दास को भी अब कहा जाता है गोल्डन गर्ल के नाम से। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्फ का मैदान को क्या कहा जाता है। तो गोल्फ के मैदान को कोर्स कहा जाता है, और जैसे आप हॉकी खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, तो उसके मैदान को कहा जाता है फील्ड। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि गोल्फ छेद का व्यास कितना होता है। तो गोल्फ के अंदर जो छेद होता है उसका व्यास रहेगा आपका 4.50 इंच। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि ग्राउंड स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है। सो ग्राउंड स्ट्रोक है ये आपका है शब्द टेबल टेनिस से संबंधित, और इसके साथ में आपका ग्राउंड स्ट्रोक है वो आपका क्रिकेट के अंदर भी यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि ग्रेट डिलेयर के नाम से कौन क्रिकेट का अंपायर है वो चर्चित है। तो ये है डिकी बर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, चक्कर किस खेल से संबंधित है। सो जो चक्कर है ये आपका पोलो से संबंधित, और पोलो का जो मैदान है वो सबसे बड़ा मैदान होता है, याद रखिएगा, लंबाई और चौड़ाई की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन, चमत्कारी सचिन पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये है लोकेश थानी। चाइना कप किस खेल से संबंधित है। तो ये जिम्नास्टिक से संबंधित हो जाएगा। चिरंजीवी मिल्खा सिंह किस खेल से संबंधित है। ये गोल्फ के खिलाड़ी हैं, और जी हाँ, मिल्खा सिंह के बेटे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो चीन का राष्ट्रीय खेल है पिंग पोंग। जी हाँ, टेबल टेनिस को कहा जाता है पिंग पोंग। चेकमेट किस खेल से संबंधित है। तो चेकमेट है, ठीक है, इसके साथ में बिशप है। सो ये इस तरह के जो वर्ड्स है, फीडे है, तो ये आपकी सारी की सारी शतरंज से रिलेटेड, और फीडे क्या है, जो आपकी शतरंज को कंट्रोल करने वाली है फेडरेशन
सबसे इंटरनेशनल फेडरेशन, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर कि चेज, फ्रीजो एवं पोन शब्द है किस खेल से संबंधित है, तो ये खो खो से संबंधित हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्टिन हेनिन हार्डिन किस देश से संबंधित है। सो जो जस्टिन हेनिन हार्डिन है ये आपके बेल्जियम के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिम्नास्टिक में किस आधार पर अंक दिए जाते हैं, तो जिम्नास्टिक के अंदर जो यहाँ पर पॉइंट दिए जाते हैं वो देखा जाता है कि डिफिकल्टी लेवल कितना है और उसने न्यू स्किल्स कौन सी यूज की है और उसकी जी हाँ जो उसने एक्यूरेसी कितनी है। शालीनता का मतलब यहाँ पर एक्यूरेसी है और इसके साथ में शालीनता का मतलब है कि डिसेंट तरीके से एक तक कह सकते हैं कि जो स्मूथनेस कितनी रहेगी और आश्वस्त गति मींस जो आपकी जो स्पीड है, ठीक है, वो आपने कितनी अच्छी तरीके से इसके अंदर मेंटेन की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोशना चिनप्पा किस खेल से जुड़ी हुई है, तो ये स्क्वैश के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर के क्वेश्चन में पूछा गया कि टाइगर वुड्स किस देश के गोल्फ खिलाड़ी हैं। सो टाइगर वुड्स है ये यूएसए से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू हेल विद हॉकी नामक पुरस्कार की रचना किस हॉकी खिलाड़ी ने की है। सो यहाँ पर असलम शेर खान, जी हाँ असलम शेर खान ने ये की है, ठीक है। टू हेल विद हॉकी, ठीक है, पुरस्कार नहीं, ये पुस्तक है, ठीक है। पुस्तक की रचना किस खिलाड़ी ने की है, असलम शेर खान ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर छोटा सा, यहाँ पर छोटा सा दिखाई दे रहा है, टेनिस के किन स्पर्धाओं को ग्रैंड स्लैम स्पर्धाएं कहा जाता है। तो ग्रैंड स्लैम, जी हाँ यहाँ पर ग्रैंड स्लैम में मिलता है ऑस्ट्रेलियाई ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन को मिलाकर, जिन चारों को मिलाकर जो आप कहते हैं उसको कहा जाता है ग्रैंड स्लैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया कि टेनिस को एशियाई खेलों में किस वर्ष शामिल किया गया है। तो यहाँ पर 1958 टोक्यो के अंदर शामिल किया गया। टेनिस में लव का क्या मतलब होता है, तो लव का मतलब होता है स्कोर, 0 है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि टेबल टेनिस सर्वप्रथम कहां पर खेला गया है। सो सर्वप्रथम जो टेबल टेनिस है ये लंदन के अंदर खेला गया 1880 के अंदर। टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले विश्व के तीसरे गेंदबाज कौन से हैं, तो ये हैं अनिल कुंबले। डिग पास किस खेल से संबंधित है, तो ये वॉलीबॉल से संबंधित हो जाएगा। डिएगो मैराडोना किस खेल से जुड़े हुए हैं। सो डिएगो मैराडोना है ये है फुटबॉलर, ठीक है, फुटबॉल के खिलाड़ी थे, ठीक है, अभी एक्सपायर हो चुके हैं। डीबी देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, सॉरी डीबी देवधर किस खेल से संबंधित थे, तो ये क्रिकेट के खिलाड़ी है और देवधर ट्रॉफी इन्हीं के नाम पर रखी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि डोनाल्ड ब्रैडमैन किस देश के महान खिलाड़ी हुए हैं क्रिकेट के, ठीक है, तो ये क्रिकेट के खिलाड़ी हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूट शब्द किस खेल से संबंधित है। ड्यूट है ये आपका हो जाएगा लॉन टेनिस तथा अमेरिकी ओपन से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है, तो ये आपका बैडमिंटन से हो जाएगा और जी हाँ 2022 का जो थॉमस कप है वो भारत ने जीता है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि दूसरे एफ्रो एशियाई खेल का आयोजन है कहाँ किया गया। तो दूसरे एफ्रो एशियाई खेलों का जो आपका आयोजन है ये आपका अल्जीरियस के अंदर किया गया था। नॉकआउट शब्द किस खेल से संबंधित है, तो नॉकआउट है ये मुक्केबाजी से संबंधित है। नायडू ट्रॉफी का संबंध है किस खेल से संबंधित है। सो नायडू ट्रॉफी, भाई नायडू ट्रॉफी यहाँ पर शतरंज लिख रखा है तो यहाँ पर आप इसको कर लेगा, जो नायडू ट्रॉफी है वो क्रिकेट से संबंधित हो जाएगी। नेट बॉल के एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो नेट बॉल के एक पक्ष में 7 खिलाड़ी खेलते हैं और हैंडबॉल में भी आपके 7 खिलाड़ी खेलते हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है कि नेट बॉल और हैंडबॉल में कितने कितने खिलाड़ी खेलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेट वेस्ट ट्रॉफी है किस खेल से संबंधित है, तो ये आपकी क्रिकेट से हो जाएगी। और नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान है ये कहाँ पर है, तो इसको कहा जाता है NSNIS, तो ये पटियाला के अंदर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली महिला बैडमिंटन खिलाड़ी अपर्णा पोपट ने कौन सा खिताब जीता है, तो यहाँ पर जी हाँ इन्होंने जीता अपर्णा पोपट ने फ्रेंच ओपन बैडमिंटन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रगट सिंह किस खेल से भारतीय खिलाड़ी हैं, तो ये हॉकी से संबंधित हो जाएंगे। परिमार्जन नेगी किस खेल से संबंधित है, तो ये आपके शतरंज से संबंधित हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली बार बास्केटबॉल किस वर्ष खेला गया, तो पहली बार बास्केटबॉल है ये आपका 1891 यूएसए के अंदर खेला गया है। और मेनली जो बास्केटबॉल का निर्माण है वो यहाँ पर इस तरीके से किया गया था कि जो इंडोर एक्टिविटी ऐसी बच्चों को यहाँ पर खिलाड़ियों को या फिर कह सकते हैं जो स्टूडेंट्स है मेनली ये आपका मेनली स्टूडेंट्स के लिए कोई ऐसी इंडोर एक्टिविटी के तौर पर ही इसको पहले बनाया गया था, ठीक है। और शुरुआती दौर के अंदर इसमें जो खिलाड़ी है वो 40 होते थे, लेकिन अब धीरे धीरे आपका पता है कि आपको सिर्फ 5 ही खिलाड़ी यहाँ पर खेलते हैं, टोटल होते हैं टीम में 12। ओलंपिक खेलों में सर्वाधिक पदक जीतने का रिकॉर्ड किसके नाम है, तो ये माइकल फेलिप्स अमेरिका के जो तैराकी हैं और इनको गोल्डन शार्क के नाम से जाना जाता है। हुसैन बोल्ट, जी हाँ जमैका का संबंध है किस खेल से, तो ये पूछा गया, तो ये 100 मीटर, जी हाँ यहां पर आप सभी को बता दूं। चलिए दोस्तों क्या आ गया भाई, चलिए दोबारा से बढ़ते हैं भाई, पता नहीं क्या कहाँ पे क्लिक हो गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि हुसैन बोल्ट का संबंध है वो किस खेल से। हुसैन बोल्ट है ये आपके एथलेटिक्स के अंदर 100 मीटर, ठीक है, 200 मीटर और इसके साथ में 4x100 मीटर रिले के खिलाड़ी हैं, ठीक। और याद रखिएगा यहाँ पर जो आपका 100 मीटर है इनमें 9.58 सेकंड का रिकॉर्ड है, इनके नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और 200 मीटर में इनका रिकॉर्ड है 19.19 सेकंड का, ठीक है, मीन्स 19.19 सेकंड के अंदर इन्होंने रेस कंप्लीट की है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। लियोनेल मेसी है किस देश के खिलाड़ी हैं? तो फुटबॉल के खिलाड़ी हैं, ये अर्जेंटीना की तरफ से खेलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया कि सचिन तेंदुलकर का वनडे क्रिकेट में कितने रनों या फिर शतकों और अर्धशतकों का रिकॉर्ड है? तो इन्होंने जी हां वनडे क्रिकेट के अंदर है यहां पर 18,400 रन बनाए हैं, 49 शतक मारे हैं और 96 अर्धशतक मारे हैं। और जी हां किसने कितने मैचेस के अंदर, ठीक है, कितने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं, ठीक है, कितने मैचेस इन्होंने टेस्ट मैचेस के अंदर कितने रन बनाए हैं, कितने शतक बनाए हैं। और इसके साथ में ढेर सारी अगर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो जी हां राजस्थान पीटीआई के लिए नेक्स्ट वीडियो 514 नंबर सीरीज बिल्कुल भी देखना मत भूलिएगा। अगर वो सीरीज चूक गए तो जी हां राजस्थान पीटीआई फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड और इसके साथ में यूपी टीजीटी पीजीटी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो वो सीरीज आपके लिए A1 और A1 में भी आप जी हाँ उसको एक्सीलेंट कर लीजिएगा, ये होने वाले, क्योंकि यहां पर जो क्वेश्चंस होंगे वो दमदार यूनिक होने वाले। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर दिस सीरीज, और नेक्स्ट सीरीज में अभी मिलते हैं तुरंत। और जी हाँ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि सुपर फास्ट सीरीज आपको कैसी लगी, क्वेश्चंस कैसे लगे, क्या आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं है, वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।